हेलो दोस्तों, मैं आफ्ताब अंसारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सामूहिक शिक्षा में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम हिंदी विषय पर भी कार्य कर रहे हैं और हिंदी में अपना योगदान दे रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम आप सभी को हिंदी पढ़ा सकें। अब अगर आप भी हिंदी से करते हैं प्यार और हिंदी में देना चाहते हैं अपना छोटा सा योगदान, तो देरी ना करते हुए आप भी हमारी संस्था हिंदी की गूंज के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आप हिंदी की गूंज फेसबुक पेज को फेसबुक पर सर्च करके वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बात करूँ तो हिंदी की गूंज समय समय पर काफ़ी सारे कार्य करवाती है और हिंदी की गूंज की जो अगुवाई करते हैं, जो इनके संचालक, जो इनके संस्थापक हैं, वो हमारे गुरु श्री नरेंद्र सिंह निहार जी हैं, जिनकी अगुवाई में हिंदी की गूंज चलती है, जिनकी अगुवाई में हिंदी की गूंज में सारे कार्यक्रम होते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। बहरहाल अब चर्चा करते हैं आज का हिंदी का विषय, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखा और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और वो विषय है भारत की जो मातृभाषा है हिंदी, उसकी लिपि क्या है। दोस्तों, हम हिंदी की लिपि के बारे में जाने, हिंदी की लिपि क्या है, उससे पहले लिपि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लिपि क्या है। अगर नहीं देखी तो आप निराश ना हों, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बता दूं लिपि किसे कहते हैं। दोस्तों, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। जो भी चीज़ हम जिस हिसाब से लिखते हैं उसको लिपि कहा जाता है। आप मेरी वाली वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत विस्तार से आपको समझ में आएगा। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं। भारत की जो मुख्य बोली जाने वाली भाषा है, भारत की जो सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली मातृभाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपि क्या है। दोस्तों स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं कर रखा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देर न करते स्टार्ट करते हैं आज का विषय। दोस्तों, भारत की जो मुख्य बोली जाने वाली जो भाषा है, जो मातृभाषा है, वो भाषा है हिंदी। भारत में मुख्य तौर पर जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो हिंदी भाषा है और इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। दोस्तों, देवनागरी लिपि एक बहुत ही अद्भुत लिपि है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही अद्भुत लिपि है, बहुत ही शानदार लिपि है, क्योंकि इस लिपि में हर कोई बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है, लिख लेता है और इसको समझ लेता है। क्योंकि जिस तरह से ये लिखी जाती है, जिस तरह से ये पढ़ी जाती है, उसी तरह से ये बोली जाती है। जिस तरह से ये बोली जाती है, पढ़ी जाती है, उसी तरह से ये लिखी जाती है। इसमें कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो उसमें किसी भी अक्षर का उच्चारण करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। जबकि अगर अन्य भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी भाषा की, जैसे कि आपको पता है, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। अब रोमन लिपि में जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में बहुत कठिनाई आती है और उसको लिखने में, यानी जो चीज़ वो लिखी है उसका अगर वैसा उच्चारण करती तो उच्चारण गलत हो जाता है। जैसे कि मेरे पास बहुत अच्छा उदाहरण है सुनामी। दोस्तों, सुनामी का जो उच्चारण हो रहा है वो सा से हो रहा है, यानी एस से हो रहा है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो ये टी अक्षर से इसकी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि इसको कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप खोजें तो मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करूं हमारी जो लिपि है, जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसमें ये समस्या नहीं होती। इसमें जो चीज़ लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है, वही बोली जाती है। दूसरी चीज़, जब हम इस लिपि को लिखते हैं तो इसमें शब्दों की शोभा और बढ़ जाती है जब उसके ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है, जिसको सिरोरेखा कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है। तो ये था आज का हमारा विषय, हिंदी का विषय, जो कि बहुत ही अद्भुत और शानदार विषय था। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी कोई भी समस्या हो, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी मदद मैं हर प्रकार से कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।